हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज लेके आए हैं कक्षा 8 में विज्ञान साइंस में इकाई 2 मानव निर्मित वस्तुएं। इससे पहले देखिए आपका इस मानव निर्मित वस्तुओं पे 2-3 वीडियो बन चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। उसको आप लोग देख लिए होंगे। मानव निर्मित वस्तुएं कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, मैन मेड थिंग्स, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। उसमें देखिए मानव निर्मित वस्तुओं में अभी पिछली बार आपको जो बताए थे प्लास्टिक के बारे में कि हमारा जो जीवन इतना सुविधाजनक हुआ है वो प्लास्टिक के नाते। देखिए कलम देखिए आपका प्लास्टिक का बना हुआ है आपका सीसी बोतल ये सब क्या है, प्लास्टिक के हैं। आपका बैग, आपके बैग में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। अच्छा आजकल जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों की जो बॉडी बनाई जाती है उसमें फाइबर का इस्तेमाल होता है, वो भी प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, ये आपने पीछे पढ़ा। अब देखिए 2-3 प्रश्न आपसे पूछते हैं हम, जरा आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। आप हमको ये बताएंगे ये क्या है, ठीक बताए। ये है आपका थर्माकोल, या इसको स्टायरॉन भी कहते हैं। ये स्टायरीन नामक एक सरल अणु है। वैसे स्टायरीन के बहुत सारे अणु जुड़ जाते हैं तो ये बहुलक। आपको बताए थे प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक जो है छोटे छोटे अणुओं, छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन जो अणु होते हैं उनको जोड़ करके एक बहुलक बनाया जाता है, बड़े अणु बनाए जाते हैं, वही होता है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक से हमारा जीवन बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हुआ है। अच्छा, जब आप जो है बाजार में जाते हैं कोई सामान लेने तो अक्सर प्लास्टिक की झिल्ली में आपको सामान दे दिया जाता है। प्लास्टिक की झिल्ली में आपको सामान दे दिया जाता है, या कोई कोई पैक वाला कोई चीज़ आप खरीदते हैं, पैकेज कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे कुरकुरे आपने खरीदा तो प्लास्टिक का है कि नहीं। तो और इसी तरह से आप जो है जैसे दूध का डब्बा खरीदे या आप कोई अन्य चीज़ खरीदे तो उसमें प्लास्टिक की पैकिंग रहती है, दफ्ती की पैकिंग रहती है, उसके अंदर प्लास्टिक के अंदर वो पदार्थ भरा रहता है। तो अब प्लास्टिक आता है आपके घर, आप लेके आते हैं, शौक से लेकर के आते हैं, खुशी खुशी लेकर के आते हैं उसको, और फिर जो है आप सामान उसमें से निकालते हैं और प्लास्टिक को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। फिर उसके बाद कूड़ेदान से फिर वो प्लास्टिक जो है आपके वातावरण में फेंका जाता है, घूर पर फेंका जाता है, या कहीं अन्य ऐसे ही फेंक दिया जाता है। तो ये प्लास्टिक जो है आपका वो एक गंदगी का अंबार लगा देता है। इसको हम कहते हैं अपशिष्ट। ऐसे पदार्थ जो कि जिनको हम फेंक देते हैं, जो बेकार होते हैं हमारे लिए, उनको कहते हैं अपशिष्ट। और क्योंकि ये पदार्थ वातावरण को गंदा करते हैं इसलिए इनको प्रदूषक भी कहते हैं। तो अपशिष्ट या प्रदूषक ये देखिए 2 प्रकार के होते हैं आपके। कुछ अपशिष्ट ऐसे होते हैं जिनको अगर ऐसे फेंक दिए तो सूक्ष्म जीवाणु या कवक धीरे धीरे उसका अपघटन करके उसको खत्म कर देते हैं। वो सब छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, वो हवा में मिल जाता है, हवा में मिट्टी में मिल जाता है, और जो है फिर सफाई हो जाती है वातावरण की। ऐसे पदार्थों को जिनको छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु और कवक नष्ट कर देते हैं, ऐसे पदार्थों को कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। लेकिन प्लास्टिक जो आपका है, प्लास्टिक को छोटे छोटे अणुओं में नहीं तोड़ पाते जीवाणु या कवक। तो प्लास्टिक ऐसे पदार्थों को जिसको सूक्ष्म जीव छोटे छोटे अणुओं में नहीं तोड़ पाते उनको कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय या जैव अनपघट्य या जैव अनपघटनीय पदार्थ, अंग्रेजी में कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये देखिए आपका, तो इस तरह से अपशिष्ट 2 प्रकार के हो गए। एक होगा जैव निम्नीकरणीय हो गया या जैव अपघटनीय, और दूसरा हो गया जैव अनिम्नीकरणीय या जैव अनपघटनीय। इसकी अंग्रेजी है बायोडिग्रेडेबल, उसकी अंग्रेजी है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब चलिए जरा विचार किया जाए कौन कौन से पदार्थ हैं। इसमें देखिए हमने लिखा सूक्ष्म जीवों, कवक और जीवाणुओं द्वारा छोटे छोटे अणुओं में तोड़े जा सकते हैं, जिससे वातावरण की सफाई हो जाती है। अब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन कौन है, जरा देखिए। आपके घर में रसोई में जितनी भी खाद्य सामग्री होती है, जितनी भी खाने वाली सामग्री होती है, आपकी रोटी हुई है, रोटी चपाती जिसको कहते हैं, सब्जी जितनी भी हुई, भिंडी हुआ, टमाटर, आलू, ये सब जैव निम्नीकरणीय है ना। अच्छा, और देखिए जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और क्या है आपका, रोटी सब्जी ये सब जैव निम्नीकरणीय, दालें जितने भी हैं आपकी ये जैव निम्नीकरणीय, भोजन की जितनी भी चीजें हैं सभी जैव, जिसको आप खाते हैं सभी जैव निम्नीकरणीय हैं। और देखिए जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है आपका, सूती
सूती कपड़ा आप जानते हैं कि सूत से बनता है। सूत सूत कहाँ से प्राप्त होता है? कपास के पौधे से प्राप्त होता है। तो ये क्योंकि जीव से प्राप्त चीज है, इसको कृत्रिम रेशों से बना नहीं है, इसलिए सूती कपड़ा भी आपका जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ये 2 से 5 सप्ताह में ये भी नष्ट हो जाता है। 2 से 5 महीने में ये नष्ट हो जाता है। आपकी किताब में लिखा हुआ है। सूती कपड़े को अगर ऐसे ही आप छोड़ दीजिए, फेंक दीजिए, किसी की सूती धोती ऐसे फेंक दीजिए, तो वो आपका 2 महीना या 5 महीना लगेगा, धीरे 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 वो अपघटित होकर के वातावरण में उस छोटे छोटे अणु टूट के मिल जाएगा। तो सूती वस्त्र जितने आपके ये आपके जैव अपघटनीय हैं। और जैव अपघटनीय क्या? लकड़ी देखिए, क्योंकि ये भी जीव से प्राप्त हुआ है, लकड़ी भी आपका जैव अपघटनीय है। कोई लकड़ी आप जो ऐसे ही काट करके छोड़ दीजिए हैं, तो आप लोग देखे होंगे लकड़ी की चौकी वोकी अक्सर धीरे धीरे बाद में धूप में अगर खुले में रख दिया जाए, धूप में धूप लग रही है, पानी लग रही है, तो धीरे धीरे सड़ने लगती है। तो सड़ करके खासकर बरसात के मौसम में बहुत सड़ती है, तो सड़ उड़ करके खत्म हो जाती है। लकड़ी हो गया आपका, चमड़ा हो गया, चमड़े का जो चप्पल है, ये सब क्या आपके जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है ना। तो अब सवाल उठता है कि सूक्ष्म जीव इनको आखिर क्यों तोड़ते हैं? अच्छा, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको सूक्ष्म जीव नहीं तोड़ते, नहीं तोड़ पाते, उनको हम कहते हैं छोटे छोटे अणुओं में नहीं तोड़ते, उनको कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय या जैव अनअपघटनीय पदार्थ। जैसे आपका सबसे बड़ा आपका वो प्लास्टिक हो गया, सबसे ज्यादा जो पदार्थ आपके चारों तरफ है प्लास्टिक के, ये आपका जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। अगर प्लास्टिक का आप जो है एक झिल्ली ले लीजिए हैं, और इसको मिट्टी में दबा करके ऐसे ही खुलते हुए छोड़ दीजिए, आप देखेंगे ये कई सालों तक इसी तरह से पड़ा रहेगा। आपका थोड़ा बहुत गंदा हो जाएगा है, लेकिन जल्दी अपघटित नहीं होगा। ये प्लास्टिक अनिम्नीकरणीय पदार्थ। प्लास्टिक के बहुत सारे रूप है, आपने देखा नायलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया है, और ये थर्माकोल हो गया, थर्माकोल स्टाइरॉन हो गया, ये सब क्या प्लास्टिक के रूप है। बैकेलाइट हो गया, बैकेलाइट, ये सब प्लास्टिक के रूप है। ये सब बैकेलाइट देखिए आपका ये अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। ये देखिए प्लास्टिक का शीशी, बोतल इत्यादि हम इस्तेमाल करते हैं, ये अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। अच्छा देखिए, फिर इसके बाद थर्माकोल, ये देखिए अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। अच्छा, इसके बाद देखिए जितनी धातुएं होती हैं, सभी धातुएं भी आपकी अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। धातुएं जैसे आपका ये देखिए एल्युमिनियम है, आपका एल्युमिनियम का बना हुआ है, देखिए एल्युमिनियम, ये आपका अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। एल्युमिनियम हो गया धातुओं में। लोहा हो गया है, लोहा देखिए आपका ये है, ये भी आपका अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। लोहा हो गया, लोहा का प्रतीक क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे, लोहे का प्रतीक क्या होता है? Fe। लोहा हो गया आपका। इसके बाद आपका अनिम्नीकरणीय पदार्थ में धातु में और एक देखिए आपका ये तार देख रहे हैं, तार जो प्लास्टिक का खोल लगा हुआ ताकि हमको करंट ना लगे, तो प्लास्टिक भी अनिम्नीकरणीय है। और ये देखिए आपका तार, ये जो तांबे का तार, ये तांबा, ये भी क्या है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, तांबा। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे लोहा तो धीरे धीरे सड़ जाता है, तो बच्चों वो जो सड़ता है लोहा, वो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा सड़ता है। जैसे लोहा है आपका है, अगर हवा उसको लगे और नमी मिले, हवा मिले और नमी मिले यानी कि पानी मिले, तो लोहा जो है धीरे धीरे, लोहा जो Fe होता है वो वायु और पानी से क्रिया करके Fe2O3 X यक्स का मतलब ये जंग का सूत्र, लोहे पे जो जंग लगता है, यक्स का मतलब ये कोई बदलता हुआ नंबर है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो लोहे पे जो जंग लगता है उसका सूत्र ये लोहे पे जो, तो धीरे धीरे ये लोहा जो आपका ये आपका आयरन ऑक्साइड में बदलता रहता है, फेरिक ऑक्साइड में बदलता रहता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसको कहेंगे हम हाइड्रेटेड। अगर इसका रासायनिक नाम पूछें, इसको कहेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये आपका लोहे का जंग है ना। तो ये जो आपका उसके बनने के नाते ये आपका क्षयित होता है या खत्म होता है। ये आपका लोहा को मतलब सूक्ष्म जीव नहीं इसको तोड़ते, ठीक है। ये आपका ये रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, इसलिए इसको कहेंगे जैव अनिम्नीकरणीय। धातुएं आपकी जैव अनिम्नीकरणीय होती हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए कुछ कीटनाशक हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे DDT हो गया, कुछ कीटनाशक जो इस्तेमाल करते हैं ये भी आपका अनिम्नीकरणीय है। जैसे आपका DDT हो गया है ना, और गैमेक्सिन हो गया, ये भी जैव अनिम्नीकरणीय है। अच्छा, धातुओं में देखिए यूरेनियम धातु आपकी,
ये भी जैव अनिम्नीकरणीय भारी धातु होती है यूरेनियम, ये भी जैव अनिम्नीकरणीय है। तो बच्चों आज हमने यही पढ़ा है ना कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के द्वारा है हमारा जीवन सुविधाजनक तो हुआ है, लेकिन प्लास्टिक सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाता, सैकड़ों साल तक इसी तरह पड़ा रहता है। उसका इस्तेमाल करने के बाद जब हम फेंक देते हैं तो कूड़ा के रूप में सैकड़ों साल तक ये अपशिष्ट के रूप में, कूड़ा के रूप में पड़ा रहता है वातावरण में। और ये हमारे वातावरण को गंदा करता है, क्योंकि इस प्लास्टिक पे आकर के तमाम जीवाणु और ये सब मतलब आके रहते हैं, केवल उसको अपघटित नहीं करते, है ना। गंदगी आकर जमा होती है तो उसके फिर इसको अपघटित नहीं किया जा सकता, तो इसको कहते हैं हम सूक्ष्म जीव इसको अपघटित नहीं कर पाते। तो ये जो है जैव अनिम्नीकरणीय या जैव अनअपघटनीय पदार्थ है। यही चर्चा हुई कि जैव अनअपघटनीय पदार्थ है, जब नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है आपका प्लास्टिक, तो कौन से पदार्थ हैं जो कि अपघटित हो जाते हैं, तो वो हो गए आपके, उनको कहा जाता है जैव अनिम्नीकरणीय या जैव अनअपघटनीय पदार्थ, बायोडिग्रेडेबल पदार्थ। जैसे रोटी हो गया, सब्जी हो गया, दालें हो गई, है ना। ये देखिए फलों का छिलका, देखिए केले का छिलका जो है देखिए, अब देखिए काला पड़ना शुरू हो गया। अगर ऐसे ही छोड़ दें तो धीरे धीरे ये घुलता जाएगा काला। इसमें तमाम जीवाणु है जो धीरे धीरे इसको बड़े बड़े यौगिकों को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ रहे हैं। ये देखिए आपका आम है, देखिए आपका आम का जो छिलका होगा, आम का जो बीज होगा, ये सब आपका जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है ना। दालें हो गई, सूती वस्त्र, जितने भी खाने पीने की चीजें हैं, क्योंकि जिस भोजन से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सूक्ष्म जीव कवक भी उसी भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, उनको तोड़ने में सक्षम होते हैं, उनको तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं आखिर? रोटी को क्यों आखिर सड़ाता है? जैसे रोटी को आप भिगो करके ऐसे रख दीजिए तो कवक आखिर क्यों आ जाते हैं इस पर? तो कवक इसलिए आ जाते हैं इस पर, है ना। तमाम वातावरण में इनके छोटे छोटे जीव, वो आपका बीजाणु घूमते रहते हैं। बीजाणु आकर के नमी पाए तो यहाँ से अंकुरित हो गए, जैसे चना अंकुरित होता है, अंकुरित होकर के फिर धीरे धीरे इसके अंदर, तो वो जो है इससे भोजन प्राप्त करते हैं, इसका अपघटन करके इससे भोजन प्राप्त करते हैं, इसी वजह से इनका अपघटन करते हैं। लेकिन वही जीवाणु और कवक, सूक्ष्म जीव, प्लास्टिक से भोजन नहीं प्राप्त कर पाएंगे, प्लास्टिक को तोड़ नहीं पाते, उससे भोजन नहीं प्राप्त कर पाते, लोहे धातुओं को नहीं तोड़ पाते, उनसे भोजन नहीं प्राप्त कर पाते, इसलिए वो इनको अपघटित नहीं करते, छोटे छोटे अणुओं में नहीं तोड़ते, इसलिए इनको हम कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय या जैव अनअपघटनीय पदार्थ। तो आपने ये पढ़ा, अपशिष्ट दो प्रकार के होते हैं, कूड़ा दो प्रकार के होते हैं, प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, जैव निम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ये परिभाषा आपने इसकी पढ़ी, सूक्ष्म जीवों, कवक और जीवाणुओं द्वारा छोटे छोटे अणुओं में तोड़े जा सकते हैं। इसका अगर लिखना होगा तो यहाँ पे दिखेगा नहीं तोड़े जा सकते। अब जो है आपको होमवर्क देते हैं, इसको घर से करके लाएगा। होमवर्क में आता है ये कुछ पदार्थों के नाम हैं, कुछ वस्तुओं के नाम हैं, उनको आपको वर्गीकृत करना है जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय में। जैव निम्नी तथा जैव अनिम्नीकरणीय में वर्गीकृत करें। आलू, पीतल, डीडीटी, भिंडी, ब्रेड, नायलॉन, यूरेनियम, प्याज का छिलका, पॉलीथीन, पीवीसी, लकड़ी, टमाटर, टेफ्लॉन, पपीता। अब हम आपसे आपको ये बता रहे हैं कि आप लोग जो है अब जो भी वस्तुएं आपस आसपास देखिएगा तो उसको जरूर सोचिएगा कि कौन जैव निम्नीकरणीय है और कौन जैव अनिम्नीकरणीय है। ठीक है।